अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है क्लॉसेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसेस ठीक है, क्लॉसेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ये बेसिकली दो साइंटिस्ट ने इसको सेपरेटली डिस्कस किया था। पहले हमारे पास 1834 में क्लैपेरॉन ने इसे डिराइव किया था इस इक्वेशन को, और बाद में लेटर क्लॉसियस ने इसे एक्सप्लेन किया था 1850 में। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट की डेरिवेशन की बेसिस पे इसका नाम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन रखा गया, इन दोनों साइंटिस्ट के नेम पे। अब ये इक्वेशन बेसिकली एक्सप्लेन हमें क्या करती है, हमारे पास अगर आप देखें मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज है, तो ये स्टेट हमारे पास क्या करती है, ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करती है दो फेजेस के दरम्यान में। जैसे एक ही लिक्विड है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं वाटर की। वाटर हमारे पास जब लिक्विड से चेंज हो रहा है स्टीम में, तो ये एक ही चीज़ के फेज़ ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करती है। एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रही है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, और यह हम ये कह सकते हैं, सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर चेंज करने से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पर क्या अफेक्ट होता है, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करती है। ठीक है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट कर रही है। dP/dt इज़ इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट है। V2 हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है आफ्टर ट्रांसमिशन, और V1 क्या है, वॉल्यूम है बिफोर ट्रांसमिशन। जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसका ये ठीक है। उसके बाद इसको हम ड्राइव किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम ड्राइव करने के लिए गिब्स इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। गिब्स फंक्शन हमारे पास क्या था, G=H-T(s) था। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर ले लेंगे जो हमने एक्सप्लेन की थी गिब्स इक्वेशन। तो हमारे पास क्या थी, dG ठीक है। इसकी जगह H की जगह हमने पुट किया था H=इंटरनल एनर्जी प्लस PV। ठीक है, तो उसी का फिर हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी प्लस, एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा, PdV आ जाएगा, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, VdP आ जाएगा। इसी तरह से एक दफ़ा आ जाएगा TdS, और एक दफ़ा आ जाएगा SdT। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें फ्रॉम कंबाइंड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास TdS किसके इक्वल होता है, TdS हमारे पास इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी प्लस PdV। इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, TdS आ जाएगा। ठीक है, TG=TdS प्लस VdP माइनस TdS प्लस SdT। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, VdP प्लस SdT। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो बेसिकली हम क्या कह रहे थे, हमने कहा है कि हमारे पास एक लिक्विड है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें हमारे पास एक लिक्विड फील्ड है, सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास वाटर है। ठीक है, ये इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम इसके ऊपर प्रेशर इसका चेंज करते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और हमारे पास क्या होता है, इसका वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ हुआ इसके निस्बत, और टेम्परेचर की वजह से हमारे पास क्या हुआ, इसका ऊपर का कुछ पोर्शन क्या है वो हमारे पास वेपर्स में चेंज हो गया, और बाकी का जो सारा है वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली हमारे पास क्या हो रहा है,
वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है पोर्शन और लिक्विड हमारे पास क्या है, कम रह रहा है। और एक टाइम आता है कि हमारे पास सारा जो सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर कन्वर्जन हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास V1 है और ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास V2 है। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, इसमें केस में हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास क्या है, ये जो चेंज फेज़ शिफ्ट हुआ है, इस फेज़ से इस फेज़ में शिफ्ट हुआ है, उस केस में हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, दोनों कांस्टेंट है। तो हमारे पास dP भी और dt भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा और हमारे पास क्या होगा, dg इज इक्वल टू 0 के होगा। ठीक है, अब हम दो डिफरेंट कर्व्स की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास हमने प्रेशर क्या किया, डिक्रीज़ किया। ये हमने प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ लिया और फिर हमारे पास क्या है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया। हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम पे चेंज आ रहा है। ये हमारे पास वॉल्यूम V1 है और ये फिर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम V2 है। ठीक है, उसी तरह से फिर हम लोगों ने इस केस में एक और हम लोगों ने कर्व ड्रॉ की, वो यहाँ पे इसके ऊपर हमने प्रेशर को थोड़ा और कम किया और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, ये हमने दो डिफरेंट कर्व की बात की है और इस केस में हमारे पास G1 क्या आ जाएगा, हम कहते हैं इस दोनों केसेस में हमारे पास G1 इज इक्वल टू G2 है और हमारे पास G1 प्लस DG1 G2 प्लस DG2, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी G1 का जो आंसर आया था उसको हम पुट कर देंगे, सॉरी DG1 का जो आंसर आएगा और वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो हमारे पास था -S1 dt प्लस V1 dP इज इक्वल टू -S2 dt प्लस V2 dP। ठीक है, हम क्या करेंगे, S1 को एक साइड पे ले जाएंगे और V2 को एक साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 dP प्लस V1 dP, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस ही था। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, S2 dt माइनस S1 dt। ठीक है, इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे, अब इसमें हमारे पास dP और dt कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। V2 माइनस V1 इंटू dP इज इक्वल टू S2 माइनस S1 dt आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dP ओवर dt इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ओवर V2 माइनस V1, T से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी है, V2 माइनस V1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, TdS हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, dP dt और TdS हमारे पास किसके इक्वल होता है, TdS हमारे पास इक्वल होती है dQ के। ये हमारे पास आ जाएगा dQ ओवर TV2 माइनस V1। ठीक है, DQ अब हमारे पास किसके इक्वल है, DQ हमारे पास इक्वल है ML के और T ओवर V2 माइनस V1। ठीक है, अब ये वही इक्वेशन जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। V2 माइनस V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, M इंटू V2 माइनस V1 आ जाएगा। वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, MM के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें L हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, और हमारे पास V2 और V1 क्या मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आफ्टर फेज ट्रांजिशन के, ये बिफोर फेज ट्रांजिशन के, और T हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर है जिस पे हमारे पास फेज ट्रांजिशन अकर हुई है, और dP ओवर dt क्या है, ये बेसिकली हमारे पास स्लोप लाइन है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी और ये हमारे पास इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस हमारे पास ये है कि ये हमें किसी भी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताती है कि क्या इस केस में हमारे पास ट्रांजिशन अकर होगी, इस सिचुएशन में हमारे पास ट्रांजिशन अगर होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो वो किस टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ में हमारे इस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बेनिफिशियल है। उसके अलावा ये हमें बताती है वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर।
तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, और प्रेशर डिक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये आपके कंक्लूजन्स में भी लिखा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।